चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना। फटाफट से इसको देखते हैं क्या लिखा गया है ना। एक्सरसाइज कौन सी बच्चा? 10.5 क्लास 9th मैथ NCERT UP CBT CBSE ICSE बिहार MP सब, है ना, सभी बोर्ड के लिए। किसी भी बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके जी, बातें करते हैं। कह रहा है कि किसी वृत्त की एक जीवा, है ना, वृत्त की त्रिज्या के क्या है? बराबर है। इतना समझ में आ गया? जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है, तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। हाँ या ना? अब ऐसे तो बात समझ में नहीं आएगी, चित्र बनना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो कह रहे कि किसी वृत्त की एक जीवा, फटाफट से एक वृत्त बना देते हैं, है ना, ठीक है। देखो कुछ तो गड़बड़ हुआ है दया, है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, पहले दिन कैमरे का डर था इसलिए शायद वृत्त अच्छा बन गया था। चलिए छोटा सा बनाता हूँ, चलिए ठीक है। ये एक वृत्त है, गलत सही है ना, ठीक है। देखते हैं क्या होता है इसमें, है ना। क्या कह रहे हैं कि किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के क्या है? बराबर, है ना। अगर वृत्त की जीवा त्रिज्या के बराबर होगी तो दोनों की साइज लगभग सेम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जीवा द्वारा, देखो हम जितना कहा गया है उतना काम करते हैं ना, ठीक है। उतना यहाँ पे क्या है? वृत्त का केंद्र है। और कह रहा है कि एक जीवा है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मुझे बताओ कहाँ पे बनाऊं? मान लेते पहले एक त्रिज्या है, सही है। एक जीवा है जो जहाँ पे आप कह दो वहाँ पे खींच दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, ठीक है। मान लेते मेरा मन करा मैंने यहाँ पे खींच दी, एक जीवा है ना, बस लगनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो जीवा है वो किसकी है? वृत्त की त्रिज्या के बराबर। किसी का मन करे यहाँ खींचो, किसी का मन करे यहाँ खींचो, गलत होगा दोबारा सीखेंगे, पर सीख तो रहे हैं ना। हाँ, बातें करते, खींच दिया, आगे बढ़ते हैं। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो जीवा द्वारा, किसके द्वारा? जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण। अब इस जीवा से अब मुझे बताओ लघु चाप कौन सा होगा? ये और ये पूरा दीर्घ चाप है और ये क्या है? लघु चाप। तो कह रहा है इस पे एक क्या ज्ञात कीजिए। हाँ, इस पे हम क्या करते हैं? एक कोण अंतरित कर देते हैं। क्या बात समझ पा रहे हो? जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर, तो जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, जैसे कहा गया वैसा करते हैं। होगा तो होगा, नहीं तो फिर इस किताब फाड़ के फेंक देंगे, सही है ना। तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण। अब इसी जीवा से दीर्घ चाप की भी किसी बिंदु पर कोण बन रहा है, बताओ कहाँ बनाऊं? इसी मान लेते हैं मैंने कहाँ बना दिया, जहाँ पे तुम कह दोगे वहाँ बना दूंगा, ठीक है। मान लेते हैं किसी ने कहा सर जी यहाँ पे बना दीजिए, है ना, ठीक है। लो, है ना, मैंने इसको यहाँ पे बना दिया। सर जो बिंदु नहीं मिला, समझ में आया? आपको लगा होगा कि इसका जो काम था ज़्यादा था नहीं, है ना। ये जो मैंने बनाया है, कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं। अब कह रहा है कि इस कोण को भी क्या करूँ? ज्ञात करो, और इस कोण को। क्या आपको सवाल समझ में आया? है ना, अपनी माइंड से सोचेंगे ना, ठीक है। अब सवाल आती है तो कैसे, हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, व्हाट लॉजिक शुड बी अप्लाइड इन दिस क्वेश्चन, बताइए। इसकी ज़रूरत अभी नहीं है ना, आपको ये अब तक लगभग लग गया होगा, है ना। बात समझ में आई? कैसे करिएगा? कैसे? यहाँ पे मान लेते हैं केंद्र है, कैसे करिएगा? अब मैं दिमाग लगा दूँ अपना? बोलो बोलो बोलो, मेरी दिमाग में तूफानी आइडिया आ रहा है, लगा दूँ? शैतानी दिमाग है मेरा। देखो अपन क्या करते हैं, इसको मिला देते हूँ और इसको मिला देता हूँ, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। मिला दिया ना। ये और ये बराबर है, यस और नो? ये और ये बराबर है, तो ये कोण कितना होगा?
60 अंश। ये कोण कितना होगा 60 अंश। ये कोण कितना होगा बिकॉज ऑफ, अच्छा नाम लिख दूं क्या सबका, मान लेते ये O है, इसको A B C कह दिया है ना। तो O B C क्या है, समबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, इसको D कह दिया है ना। ठीक है, ऐसे लिखता हूँ O B, यहाँ पे C करता हूँ और D को यहाँ पे करता हूँ, हो गया। तो आपने एक बात पढ़ी होगी क्या, कि एक ही चाप से केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। अगर ये 60 अंश है तो ये कितना अंश होगा, पहला आंसर ध्यान रखना, ऐसे ऐसे तो ऐसे, लेकिन ये देखो ऐसे है और ये ऐसे है ना। अब ध्यान देना, ये कोण कैसे निकलेगा, ये कोण कैसे निकलेगा। तो अब इस कोण को निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा झुकाव कहाँ पे है, तो ऐसा झुकाव कहाँ पे है, हाँ या ना। अब यानी कि दीर्घ चाप कौन सा, बी डी, यानी ये वाला। मैं आपको लॉजिकल समझा रहा हूँ, लिखते कैसे उसकी बातें बाहर में गई, ठीक है। अब सुनो, ये कोण कितना होगा, यहां से लेके यहां तक कितना होगा, अरे हाँ या ना बोलो, ठीक है कितना होगा, अरे 300 है तो 150 होगा सही है समझ आया। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो खाली हिंदी की लाइन लिखी है, इसमें कोनो अंक तो दिया नहीं, तो कैसे करेंगे, है ना। तो इसलिए मैंने क्या करा, इसको यहाँ से मिलाया। आपने गौर करा कि ऐसा पहली सवाल में लगा था कि नहीं लगा था। तो जो अगर आपने एग्जाम्पल पढ़े हैं तो वही एग्जाम्पल लग रहे होते हैं सवाल में, उसको बस थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो ये भुजा बराबर थी तो मैंने इसको मिला दी, ये 60 हो गया। एक ही चाप से केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। अगर ये 60 अंश 30 अंश होएगा। अब हम देख रहे थे यार ये तो उधर साइड है ना, तो ऐसे है तो ऐसे होना चाहिए, जो मैंने केस लिखवाया था, केस नंबर 2 है ना। तो आप देखो ऐसे है तो ऐसे चाहिए, इसका मतलब ये 60 भी कितना होगा 300 होगा, तो ये 150 हो जाएगा। कैसे लिखते हैं, फटाफट लिख लेते हैं, और क्या। हमने सबसे पहले काम क्या करा है। अब ऐसा कर भी सकते हैं, ऐसा एग्जाम में कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, रचना है ना। ओ को बी तथा डी से मिलाया, ओ को बी तथा डी से मिलाया, हो गया। क्योंकि क्या लिखेंगे, चूंकि ओ बी बी डी और डी ओ बी बराबर बी डी, अरे हाँ ना बोलो यार, ओ बी बराबर बी डी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, डी ओ के बराबर। क्या है, सभी के सभी बराबर हैं। ये बात कैसे दिया है, ये बात क्या है, ये बात लिख देंगे, ये बात क्या लिख देंगे, दिया है, ठीक है ना। अतः क्या हो जाएगा, ओ बी डी क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ बी डी एक क्या हो जाएगा, सम बाहु त्रिभुज होगा। सही बात है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो कोण बी ओ डी है ना, जो कोण क्या है बी ओ डी, वो कितना हो जाएगा 60 अंश। हमें खास करके इसी से मतलब है ना, तो बस फिर वो लिख देंगे। तो कोण बी ओ डी 60 अंश है, इसलिए अतः लिखेंगे। अतः क्या हो जाएगा कि जो कोण बी ए डी है, जो कोण क्या है बी ए डी, वो कितना होगा 30 अंश। क्यों वृत्त के केंद्र पे बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, या वृत्त के केंद्र पे बना कोण वृत्त के शेष भाग पे बने कोण का दोगुना होता है। लिख लेंगे फटाफट से ना, वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष बने कोण का दोगुना होता है। मतलब वाला कोण दोगुना होता है, परिधि वाला आधा होता है, ऐसे, ठीक है। अब ये कौन सा निकालना है, कोण बी सी डी निकालना है हमें। दीर्घ चाप बी डी, क्या लिखेंगे, दीर्घ चाप, जब चाप लिख दिया तो क्या दिक्कत है, दीर्घ चाप बी डी द्वारा केंद्र पर बना कोण। सही बात है। तो दीर्घ चाप बी डी द्वारा केंद्र पे कौन सा कोण बन रहा है, बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, और ये कितना होगा 300 है ना। अतः कोण बी सी डी हो गया। फिर लिख देंगे कि जो कोण बी सी डी है वो कितना हो जाएगा 150 डिग्री। क्योंकि वृत्त एक ही चाप द्वारा, अब देखो हमने
दीर्घ चाप लिया है। कौन सा चाप लिया है? दीर्घ चाप। अगर आप दीर्घ चाप लीजिएगा तो ये वाला कोण बनेगा, और उसी दीर्घ चाप से क्या हुआ है कि केंद्र ये वाला भी कोण बना है ना। बात समझ आई कि नहीं आई? ये समझ में आता कि नहीं आता? दीर्घ चाप मतलब ये है ना, इसी से इसमें भी कोण बना है और इसी से ये वाला भी कोण बना है, क्योंकि देखो ऐसे इसमें भी ऐसे इसमें भी है ना। तो एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। और ये बात लिख के इतनी बातें फिनिश कर देंगे और चित्र ऐसे ही बनाएंगे और ऐसे ही लिखेंगे, बात सत्य है मतलब सत्य है ना। ठीक है।